तो आज हम देखेंगे कि कैसे माफिया की गैंग ने कुछ पॉलिटिशियंस की बैंक अकाउंट से करोड़ों बिलियन डॉलर चुरा लिया और इन पॉलिटिशियंस ने इलीगल तरीके से इन सारा पैसा को बनाया था और ये सारा पैसा चुराने के लिए बहुत ही बड़ी बड़ी मास्टरमाइंड माफिया गैंग आता है और उनकी टीम में है एक ऑलराउंडर हैकर जिसने बहुत ही बड़ी बड़ी चोरी को अंजाम दिया है। तो देखते हैं कि उनकी ये मिशन कामयाब हो पाता है या नहीं। तो इस फिल्म के शुरुआत में हम मिलते हैं मेसन और एमिलिया को, जो एक प्राइवेट जेट के जरिए शहर के अमीर लोगों द्वारा आयोजित पार्टी में आए हैं। दोनों पार्टी में ड्रिंक और एंजॉय करते हुए काफी समय बिताते हैं। थोड़ी देर बाद उनकी मुलाकात पेरेस नाम की एक अमीर शख्स के साथ होता है जिसने इस पार्टी को आयोजित किया है और देश के सबसे अमीर इंसानों में एक है। और तभी बातचीत के दौरान मेसन उसे बोलता है कि उसे महंगी गाड़ी की कलेक्शन बहुत ही ज्यादा पसंद है और ये सुनकर पेरेस उनसे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और अपनी महंगी कारों का कलेक्शन दिखाने के लिए उन्हें अपने गैरेज में ले जाता है। और पेरेस ने अपनी गैरेज की सबसे महंगी कार दिखाता है उन्हें, जिसकी कीमत लगभग 22 मिलियन डॉलर है। और तभी मेसन और एमिलिया उस कार में बैठने के लिए जाहिर करते हैं तो पेरेस तुरंत ही राजी हो जाता है। जैसे ही वो कार में जाकर बैठते हैं और तभी एमिलिया अपने कान में एक वायरलेस डिवाइस लगाती है और मेसन ने कार को स्टार्ट करते ही एमिलिया ने लिंक नाम के एक हैकर को सिग्नल भेजती है और तभी उस हैकर ने पेरिस की गैरेज का सारा सिक्योरिटी सिस्टम हैक कर लेती है। और तभी मेसन की टीम पेरिस की गैरेज में हमला करते हैं और पेरिस को भी घायल कर देते हैं क्योंकि ये बहुत ही हाई सिक्योरिटी गैराज है। इस गैराज की सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। असल में उनकी इस पार्टी में शामिल होने का मकसद इस महंगी कार को चुराना था। और दूसरी जगह पर मेसन की बाकी टीम एक ट्रक लेकर तैयार थे ताकि इस कार को चुराने के बाद उसे लेकर जा सके। और तभी FBI पुलिस उनकी कार का पीछा करना शुरू कर देती है। मेसन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उनकी इस मिशन के बारे में किसी को भी नहीं पता था। और तभी वो देखता है कि एमिलिया उसकी तरफ बंदूक तान कर बैठी है और वो बताती है कि वो खुद एक FBI एजेंट है और इतने दिनों से मेसन को सिर्फ रंगे हाथ पकड़ने के लिए उसके साथ थी। और तभी मेसन अपनी टीम को प्लान के मुताबिक पुल पर पानी में कूदकर भागने का आदेश देता है और मेसन भी एमिलिया को चकमा देकर वहाँ से भाग निकलता है। और समय बीतता गया। 3 महीने बाद मेसन अपनी बालकनी में बैठा हुआ था और तभी वहाँ पर उसका भाई शॉन, जो उसकी टीम का भी एक हिस्सा है, वो मेसन से मिलने आता है और उसे एक बैंक लूटने की योजना बताता है। लेकिन मेसन उसे बताता है कि वो अब इन सब चीजों से दूर रहना चाहता है। शॉन उसे मनाने की कोशिश करता है लेकिन मेसन मना कर देता है। उसके बाद शॉन एक मोबाइल फोन उसके टेबल पर रखकर कहता है अगर इरादा बदल जाए तो मुझे कॉल कर देना। और शॉन वहाँ से चले जाता है। 3 दिन बीत जाता है लेकिन मेसन शॉन को एक भी कॉल नहीं करता है। और तभी लिंक मेसन को कॉल करके पूछती है आज की चोरी में वो क्यों नहीं जा पाया है। मेसन उसे बोलता है कि अगली चोरी में वो पक्का आएगा। और उसके बाद मेसन शॉन से मिलने जाता है और वहाँ पर शॉन एक बैंक मैनेजर को फिंगरप्रिंट देने के लिए धमकी दे रहा था लेकिन बैंक मैनेजर उसे मना कर देता है। उसके बाद शॉन उसे बंदूक दिखाकर मजबूर करके फिंगरप्रिंट ले लेता है। शॉन इस फिंगरप्रिंट की मदद से बैंक की तिजोरी को खोलने पर काम कर रहा था और तभी मेसन शॉन को इस चोरी को रोकने के लिए समझाता है लेकिन शॉन उसकी बात नहीं मानता है और अपने मिशन को जारी रखता है। प्लान के अनुसार शॉन के सभी टीम मेंबर अपने अपने काम को शुरू कर दिया था और बैंक की सभी स्टाफ को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था। उसके बाद शॉन इस मैनेजर को इस खुफिया दरवाजे की फिंगरप्रिंट देने के लिए बोलता है और जब वो लोग अंदर जा रहे थे तभी मेसन शॉन को पूछता है कि वो यहाँ से क्या चोरी करना चाहता है। तब शॉन उसे बताता है कि यहाँ पर एक फ्लैश ड्राइव मौजूद है जिसके अंदर बिलियन बिलियन डॉलर की क्रिप्टो करेंसी है। और थोड़ी देर बाद वो लोग उस बोल्ट रूम के अंदर चले जाते हैं और उसके बाद उनकी टीम की मेंबर लिंक ने उस तिजोरी की पासवर्ड हैक करके उसे खोल लेते हैं लेकिन उस तिजोरी में कुछ भी नहीं था। तब मैनेजर उन्हें बताता है कि असली फ्लैश ड्राइव कहीं और रखा हुआ है बहुत ही हाई सिक्योरिटी के साथ। तब मेसन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है शॉन के ऊपर और इस दौरान एमिलिया अपनी FBI टीम के साथ आती है और बैंक को चारों तरफ से घेर लेती है। और बैंक के अंदर जाकर एमिलिया मेसन की टीम से कांटेक्ट करती है और उनकी डिमांड जानने की कोशिश करती है। तब मेसन अपना पहला डिमांड बताता है कि FBI टीम को बैंक से 5 किलोमीटर दूर हटाने के लिए और अगर उसकी बात नहीं मानी तो बैंक के अंदर सभी लोगों को वो मार देगा। और एमिलिया अपनी टीम को बैंक से 5 किलोमीटर दूर जाने के लिए बोलती है। उसके बाद मेसन अपना दूसरा डिमांड बताता है कि बैंक के अंदर खाना भेजने के लिए। और तब एमिलिया भी एक डिमांड रखती है अगर खाना चाहिए तो 2 बंदूकों को छोड़ना होगा। और मेसन राजी हो जाता है और बोलता है कि सिर्फ खाना लेकर एमिलिया ही अंदर आ सकती है। उसके बाद एमिलिया खाना लेकर बैंक के अंदर आती है और मेसन को समझाने की कोशिश करती है कि वो सरेंडर कर दे क्योंकि यहाँ से बाहर वो नहीं जा सकता है। उसके बाद मेसन 2 बंदों को रिहा कर देता है और इस दौरान लिंक नाम के उस हैकर को एक इन्फॉर्मेशन पता चलता है कि ये फ्लैश ड्राइव इजाबिल नाम की एक महिला की है जो माफिया लीडर रिविल की पत्नी है। और लिंक तुरंत ही उस फ्लैश ड्राइव की लोकेशन जानने की कोशिश में लग जाती है। और दूसरी तरफ शॉन का ध्यान इधर उधर चला गया था और तभी बैंक मैनेजर ने उसके ऊपर हमला करके उसके गन लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। और तभी मेसन कैमरा में ये सब देखकर बैंक मैनेजर को जाकर पकड़ लेता है। और मैनेजर को पकड़ने के बाद तब वो बताता है कि असली फ्लैश ड्राइव कहाँ रखा हुआ है। और मैनेजर मेसन और शॉन को बोलता है कि वो लोग इस फ्लैश ड्राइव को कभी हासिल नहीं कर सकते क्योंकि इजाबिल नाम की उस औरत की पति एबिल एक बहुत ही बड़ा माफिया है। और उसने ये भी बताया है कि उस फ्लैश ड्राइव पर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो अगर बाहर आ गया तो बहुत ही बड़े बड़े लीडर्स मुसीबत में आ सकते हैं। और ये सब सुनने के बाद भी मेसन फ्लैश ड्राइव को चुराने का फैसला करता है ताकि वो इस देश की सरकार को ब्लैकमेल करके इस बैंक से भाग सके। उसके बाद मेसन और उसकी टीम फ्लैश ड्राइव को ढूंढने लग जाते हैं। और तभी वहाँ पर एबिल का लॉयर एलेक्स आता है और एलेक्स ने आकर एमिलिया को बताया अगर 1 घंटे के अंदर तुमने उन चोरों को नहीं पकड़ा तो स्पेशल फोर्सेस भेजे जाएंगे और वो आकर सीधा हमला करेंगे। उसके बाद एमिलिया ने अपने हेड ऑफिसर को फोन किया जहाँ पर उसे पता चला कि इस बंदे का नाम एलेक्स है और ये एबिल का लॉयर है और एबिल के पास इस देश के सबसे पावरफुल लोगों का सपोर्ट है और अब हम इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मेसन को पता था कि ये फ्लैश ड्राइव किसी
सीक्रेट रूम में रखा होगा। मेसन और शॉन ने मिलकर उस मैनेजर के साथ बैंक के कोना कोना छान मारने लगे। अचानक मेसन को ये दीवार बहुत ही पतला लगा तो उसने इसे तोड़ना शुरू कर दिया और इस दीवार को तोड़ने के बाद उनके सामने एक और दीवार आ जाता है और बैंक के बाहर स्पेशल फोर्सेस की टीम ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया हुआ था। और ये देखकर एमिलिया ने मेसन को जल्दी से फोन किया और उसे सरेंडर करने के लिए बोला, क्योंकि अगर एक बार स्पेशल फोर्सेस अंदर चले गई तो ये सब मारे जाएंगे। और तभी मेसन उसे बताता है कि तुम ये बात मीडिया में लिख कर दो, क्योंकि अगर एक बार मीडिया यहाँ पहुँच गई तो स्पेशल फोर्सेस कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और मेसन ने जैसा कहा था एमिलिया ने ठीक वैसा ही किया और ये बात एमिलिया के हेड ऑफिसर साइरस को पता चल गया और उसने एमिलिया को इस केस से बाहर कर दिया। और तभी साइरस ने मेसन को कॉल किया और उसे धमकी दिया कि अगर तुम्हारी टीम ने 15 मिनट में सरेंडर नहीं किया तो स्पेशल फोर्सेस अंदर आ जाएंगे और हमला करने लगेंगे। और तभी मीडिया भी वहाँ पहुँच जाते हैं और ये देखकर साइरस बोलता है कि हम हमला तो नहीं कर सकते हैं मगर बैंक के अंदर जरूर जा सकते हैं। और दूसरी तरफ शॉन दीवार तोड़ते तोड़ते उस सीक्रेट रूम पर पहुंच गया था जहाँ पर वो फ्लैश ड्राइव रखा हुआ था। उसके बाद मेसन लिंक को बोलता है कि तुम जल्दी से जल्दी इस फ्लैश ड्राइव को हैक करो और इसके पासवर्ड को एक्सेस करके इसे खोल दो। मेसन की टीम के पास सिर्फ 8 मिनट बचा था और उसके बाद स्पेशल फोर्सेस अंदर आ जाएंगे। उसके बाद मेसन बैंक के अंदर की सभी स्टाफ को एक एक करके छोड़ने लगा ताकि लिंक को उसे हैक करने में टाइम मिल सके। और मेसन ने सभी टीम मेंबर को सरेंडर करने के लिए बोला और आखिर में बैंक के अंदर सिर्फ लिंक और मेसन बचा था। और साइरस ने अपनी स्पेशल फोर्सेस को अंदर जाने के लिए भेज दिया और अंदर जाते ही उन लोगों ने देखा कि मेसन अपने हाथ में बॉम्ब लेकर खड़ा हुआ था। और मेसन उन्हें बताता है कि उसे अभी के अभी एबेल के लॉयर एलेक्स से बात कराने के लिए और अगर उसकी बात नहीं मानी जाएगी तो वो बॉम्ब ब्लास्ट कर देगा। और तभी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और उस धमाके पर मेसन, लिंक और सभी स्पेशल फोर्सेस मारे जाते हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो थोड़ा सब्र करो क्योंकि कहानी में ट्विस्ट अभी आता है। और उस धमाके के अगले ही दिन एमिलिया ने FBI से रिजाइन कर दिया था और उसके बाद एमिलिया सीधा चली जाती है मेसन के पास। असल में मेसन उस धमाके पर मरा नहीं था। दरअसल एमिलिया और मेसन शुरू से ही एक ही टीम में थे। उन लोगों ने जानबूझ के उस कार चोरी का मिशन फेल किया था ताकि FBI को एमिलिया के ऊपर पूरा भरोसा हो सके। और उस धमाके के दिन जब मेसन ने डिमांड किया था कि उसे एलेक्स से अभी बात कराने के लिए, क्योंकि वो सारा सबूत मेसन के पास ही थी। और कुछ ही देर बाद FBI टीम ने एलेक्स को लाया मेसन से बात कराने के लिए और मेसन ने उसे बताया कि तुम्हें अभी के अभी मेरे अकाउंट में $500 मिलियन ट्रांसफर करना होगा और मेरी सारी टीम मेंबर्स को एक नई पहचान देना होगा, क्योंकि मेसन के पास अब वो सारी इन्फॉर्मेशन है। इसलिए ना चाहते हुए भी एलेक्स को ये डिमांड मानना पड़ा। और उसके बाद बैंक में एक फर्जी धमाका किया गया ताकि सबको लगे कि मेसन और उसकी टीम वहीं पर मर गए। और उस धमाके के बाद से मेसन और उनकी टीम मेंबर सभी ने चोरी चकारी छोड़ दिया था और एक नई जिंदगी शुरू की। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो।